नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट हम आपके सामने लेकर आते हैं और आज का अपडेट जो है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है डीबी के लिए, वह भी इंतज़ार कर रहे हैं। और आज उन सभी स्टूडेंट के लिए भी आज का अपडेट है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ था और उम्मीद लगा रहे हैं सेकेंड लिस्ट के लिए। तो बहुत बेहतरीन अपडेट है। सभी लोग जो है इत्मीनान से इस पूरी वीडियो को देखेंगे तब उनको पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, बात कर रहे हैं वीडियो डीबी अपडेट के बारे में। हम बात करने वाले हैं कितने छात्रों ने जो है डीबी स्किप किया है अभी, क्योंकि 3 पाली हो चुकी हैं, यानी कि कल 2 पाली और आज की भी 1 पाली जो है कंप्लीट हो चुकी है। और ट्रिपल सी के समकक्ष क्या, इस पर हम सब पर बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा प्रश्न जो है अब ये बन रहा है ट्रिपल सी वाला, और ट्रिपल सी कौन सी डेट तक का मान्य होगा, ये भी बात आएगी कि ट्रिपल सी कौन सी डेट तक का मान्य रहेगा। इस सभी मुद्दों पर जो हम बात करने वाले हैं, इसलिए पूरे ध्यान से जो वीडियो देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, जानकारी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन कर लेंगे, जिससे कि भविष्य में भी आपको इस प्रकार की जानकारी मिलती रहे। चलिए तो शुरू करते हैं अपना सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं ये सबसे पहली बात जो है ट्रिपल सी वाली बात कर लेते हैं कि ट्रिपल सी कब तक की होनी चाहिए। देखिए, ये है आपकी 30/5/2018 में नोटिफिकेशन निकला था। 1/6/2018 को प्रारंभ हुए थे और आपको रजिस्ट्रेशन अंतिम तिथि थी 25 और ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि थी और 29 ये थी। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि 29/06/2018 से पहले का जो है आपका ट्रिपल सी मान्य रहेगा। कब तक का मान्य रहेगा? 29/6/2018 के। मान लीजिए यहाँ पर आपका ट्रिपल सी है, तो यहाँ पर जो है आपका लोगो बना हुआ होता है ट्रिपल सी का, ये ऐसा लिखा हुआ होगा, मैं प्रमाणित करता हूँ। ये ग्रेड लिखी आ जाएंगी और यहाँ पर जो है एक तिथि पड़ी होती है, एक तिथि पड़ी होती है। तो यहाँ वाली तिथि देखना आप, आपका रिजल्ट कब आया है वो मैटर नहीं करता है, आपका रिजल्ट कब आया था उससे मैटर नहीं करता है, आपके पास कंप्यूटर वाली मार्कशीट कब है वो उससे मैटर नहीं करता है। आपका ट्रिपल सी पर कौन सी डेट यहाँ लिख रही है वही डेट मान्य होती है। प्रपत्र संख्या, प्रपत्र जारी करने की संख्या। आपको पता है 1953 ये पोस्ट थी, 1953 ये पोस्ट थी, तो इसके लिए ट्रिपल सी आपके लिए ये होना चाहिए। अब पहले बात यहाँ पर और कर लेते हैं कि ट्रिपल सी की जगह कुछ और मान्य है या नहीं है, कुछ और मान्य है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो यही है। देखिए, मैंने भी ये कल मालूम किया कि ट्रिपल सी के बारे साथ कुछ और मान्य है नहीं है। आज तो मैंने नई जानकारी ली, उपयुक्त बिंदु 7 का अनुसरण ये है। तो उन्होंने कहा कि जो भी नोटिफिकेशन में है उसके अनुसार रहेगा। तो निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश लखनऊ में ग्राम पंचायत अधिकारी की क्वालिफिकेशन जो है वो माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उत्तीर्ण हो। यहाँ पर इंटर के समकक्ष दे दी है, यानी कि यदि आपने 12वीं की है तब आप या तो वो या उसके समकक्ष जो है आप बैठ सकते हो। जैसे 10वीं के बाद भी कुछ ITI वगैरह कर लेते हैं, कुछ और भी कोर्स होता है वो कर लेते हैं। वहीं पर इन्होंने कहा है NIELIDT, यानी क्या है NIELIT, इसे कहते हैं नेलेट। नेलेट कहते हैं, पर पहले डोएक हुआ करता था, पहले ये डोएक हुआ करता था, आज क्या है नेलेट कर दिया है। इस संस्था का नाम क्या कहते हैं? नेलेट। पहले डोएक संस्था द्वारा प्रदत्त कंप्यूटर में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि अगर नेलेट या डोएक सोसाइटी होती थी, नेलेट संस्था होती थी अभी, तो नेलेट संस्था से ही अगर आपका ट्रिपल सी बना है तभी वो ट्रिपल सी आपको मान्य होगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई भी है तो वो आपका मान्य नहीं होगा। ये भी बात याद रखनी है। यह भी, इसमें भी यही कहा गया है, सेम बात की गई है। अब यहाँ पर समकक्ष नहीं दिया। अगर यहाँ ट्रिपल सी के समकक्ष बोला जाता, ट्रिपल सी के समकक्ष अगर बोला जाता तो हम यहाँ लिख सकते थे, समकक्ष लिख सकते हैं ट्रिपल सी या ट्रिपल सी के समकक्ष, जैसे कि 12वीं और 12वीं के समकक्ष बोल दिया है। मगर कहीं भी ऐसा समकक्ष नहीं बोला है। तो बोला गया है, आयोग की तरफ से निर्देश है कि केवल आपको ट्रिपल सी ही मान्य होगा। बहुत सारे बच्चे कहने लगे सर ट्रिपल सी के समकक्ष वाले, जैसे BTech होता है, क्या होता है? BTech होता है, BCA होता है, MTech होता है, ठीक है, DCA होता है, कुछ ऐसे बहुत सारे डिप्लोमे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, क्या वो चलेंगे? वहाँ उन्होंने ये लिखा है केवल ट्रिपल सी, यहाँ पर कंप्यूटर संचालन में ट्रिपल सी प्रमाण पत्र, वो भी कौन सी सोसाइटी?
निलेट से हो और डोएक सोसाइटी से हो। तो अभी तक तो कोई ऐसा है नहीं, फिलहाल में यही लोग माननीय है। ठीक है, अगर हाँ डीबी के बाद में कुछ आता है तो अगर आप डीबी कराने जाते हो और आपके पास 29 तारीख के बाद का डीबी है, इसके अलग संस्था है, तो शायद आपका जब फाइनल रिजल्ट, डीबी तो करा लें मगर शायद आपके फाइनल रिजल्ट पर प्रोविजनल लिख दें। क्या लिख दें? आपका रिजल्ट जारी ना किया जाए, या फिर आपको प्रोविजन लिख दें, या फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ही बाहर कर दें। ठीक है, तो ये तो होगी पहली बात। अब सबसे बड़ा जो प्रश्न है वो ये है कि डीबी कितने बच्चों ने स्किप किया है। तो जैसा आप लोगों को पता है कि ये 16 अप्रैल को आया था। ठीक है, अब 150 लोग यहाँ, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, जूम करने से थोड़ा अच्छा हो जाएगा। चलिए इसको मैं जूम कर लेता हूँ। ये आपको पता है जैसे कि कल यानी कि 29 तारीख से डीबी हुए और प्रत्येक दिन 2 पालियों में जो है डीबी 300 बच्चे। मॉर्निंग की शिफ्ट में जो थे वो 25 बच्चे एब्सेंट रहे थे, ये पता चला। यानी कि कितने रहे? 125 रहे। बताया गया 22 से 23 बच्चे यहाँ एब्सेंट रहे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 45 और 46 बच्चे जो हैं एब्सेंट रहे पहले दिन। आज की अगर हम बात करते हैं तो अभी जो अपडेट मिला है वो 23 बच्चों का अपडेट मिला है। बताया गया कि 22-23 बच्चे जो अपडेट थे। तो इसका मतलब ऐसा मान के चलिए कि अगर हम ओवरऑल अगर हम 24 बच्चे और कितने पर 300 पर और गुणा 100, तो 2 जीरो से फिर 1 जीरो से 0 कैंसिल, तो 3 अट्ठे 24। यानी कि ऐसा मान के चलो अगर सॉरी 150 पे नहीं, हम कितने पे निकालेंगे? अगर ओवरऑल हम 45 ही मान लेते हैं, 45 मान लेते हैं कितने में? 300 में और गुणा 100, तो 15 या 45 और 15 दूनी 30। 20 से कितनी बार? 5 बार। यानी कि 15% बच्चे डीबी स्किप कर रहे हैं। डीबी स्किप कर रहे हैं और 15% का मतलब है 4000 का 15% बटे 100, 15 चौका 60, लगभग 600 लोग डीबी स्किप कर सकते हैं। अभी अनुमान लगा सकता, जरूरी नहीं है कि 600 ही करें, 600 से कम भी कर सकते हैं, 600 से ज़्यादा भी कर सकते हैं अभी, क्योंकि डीबी स्किप अभियान चल रहा है। कुछ एक बच्चे ने मुझे कमेंट्स किया था कि आप सब लोग पागल हो, डीबी स्किप क्यों करेंगे। अरे भैया समझदार आदमी अगर मेरी वीडियो आप देख रहा हो तो देख लो, डीबी स्किप क्यों हो रहे हैं। मैंने कहा अच्छी जॉब पर जाते हैं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जॉब पर चला गया है किसी पर, 2018 से तो बहुत सारी जॉब हो गई, जॉब पर रहकर भी आप तैयारी करते रहते हैं और तैयारी करने के बाद भी जॉब के बाद भी आप एग्ज़ाम निकाल देते हैं। ठीक है, उनने कहा कि कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं हुआ। अरे बड़े एग्ज़ाम क्यों नहीं हुए? इसका मतलब तो अगर आदित्य श्रीवास्तव जी जो थे, अगर वो IPS बन गए थे तो उन्हें तो फिर IAS की तैयारी करनी नहीं चाहिए थी भाई। एग्ज़ाम तो बाद में हुआ था, एग्ज़ाम तो अभी हुआ है, मगर 18 की भर्ती थी तो 18 से 23 तक तो बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एग्ज़ाम दे दिया और एग्ज़ाम देने के बाद में आपने सोचा कि आपको पुलिस का एक ग्लैमर छाया हुआ था और आप पुलिस में ही थे, तो तुमने सोचा चलो पुलिस में रहते हैं, कौन ज़्यादा डीबी, आपका नंबर फिर भी आ गया, वीडियो बनने जाते, या फिर दरोगा बन गए आप, उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बन गए, समझ गए नहीं? तो दरोगा की भर्ती तो बाद में हुई है और आप उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा बन गए। आपने सोचा वीडियो, अरे नहीं यार वीडियो नहीं बनते, दरोगा ही रहते थे। और कुछ का ये होता है कि कहीं कितनी अच्छी नौकरी हो, कितने पैसा हो, मगर उन्हें क्या बनना होता है? वीडियो बनना होता है। तो उन बच्चों की नहीं कही गई थी। तो इसलिए सोच समझ कर कमेंट्स किया करो कुछ भी। हर एक मानसिकता वाले होते हैं बच्चे। कुछ लोग पैसे के लिए नहीं भागते, कुछ लोग पावर के लिए भागते हैं, कुछ लोग पावर के लिए नहीं भागते, कुछ लोग पैसे के लिए भागते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें होती हैं, इसी वजह से उस पर्पज़ से जो वीडियो बनाया गया था। फिलहाल में उम्मीद ये है तो लगभग जितने बच्चे ये हैं 4065, इतने बच्चे यानी कि 2 गुना बच्चे तो लगभग फाइनल मेरिट के लिए रहने चाहिए, और ये हुए हैं अभी डीबी के लिए। जैसे कि बहुत कम वैकेंसी थी आपकी सिटी में, कंबाइंड टेक्निकल में, फिर भी वहाँ पर 3031 बच्चों का डीबी करा रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा कराया है। तो इसका मतलब यह है कि फाइनल में जो है बच्चों को बाहर बहुत करेंगे, तो एक बार डीबी करा लेंगे, क्या पता दूसरी लिस्ट के साथ जो है डीबी करा दें। और जैसे देखें कि बच्चों की संख्या ज़्यादा हो रही है तो वो किसी जनरल, OBC, SC, ST किसी को भी आधार मान के वेटिंग निकाल सकते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ भी। तो अभी कहना उचित नहीं है ना अनुचित है, कह नहीं सकते 100% आएगी, कह नहीं सकते कि बिल्कुल नहीं आएगी।
आयोग के ऊपर बनता है। आयोग से जब पहली बार जब बच्चों ने जाकर वहाँ पूछा था, बहुत सारे स्टूडेंट ने आयोग में जाकर पूछा था, जब रिजल्ट आया था तो उस समय पर जब बच्चों ने आयोग में जाकर पूछा था, बताया था, जब हमने बहुत सारे बच्चों को भेजा था कि भाई आप जाइए, और बहुत सारे बच्चों ने जब हमें भी आकर सूचना दी कि सर ऐसा ऐसा बात है कि 1287 बच्चों को जो है चिन्हित बता रहे हैं कि इतने बच्चे चिन्हित हैं जिनको हम डीबी बना सकते हैं 1300 प्लस सेकेंड लिस्ट के लिए हम उन्हें बुला सकते हैं। फिलहाल में क्या है कि परिस्थितियाँ अभी देखो क्या होती हैं, क्योंकि आयोग के पास और भी बहुत काम है। फिलहाल में ऐसा भी नहीं, आप अपनी तैयारी आगे बरकरार रखिए। ये भी नहीं कि आपकी अगर सेकंड लिस्ट जारी हो भी जाती है तो ये भी ज़रूरी नहीं कि आप सेकंड लिस्ट में आए हो तो क्या आपका फाइनल होगा, और ये भी ज़रूरी नहीं कि जब आप फाइनल पहली में लिस्ट में आए हो तो क्या फाइनल होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अपने ग्रुप में भी नौकरी मिलने चलने का काम चल रहा है कि जनरल वाले जनरल में रहेंगे, ओबीसी वाले ओबीसी वाले रहेंगे। इसी चीज़ को देखते हो पीजीटीए वाली जो वैकेंसी थी 2021 वाली, उस पर बेटिंग निकाल रहे थे और बेटिंग को क्या कर दिया था, रद्द कर दिया था। समझ गए नहीं, अभी रद्द कर दिया, 14 तारीख ने 15 तारीख को उसकी सुनवाई है। तो चीज़ों को सबको परख कर जब बात करा करो कमेंट्स में, ठीक है। हाँ, वो मैं मानता हूँ कि आप लोग मुझसे भी ज़्यादा ज्ञानी हो। अगर भाई इतना ज्ञान है आपके पास तो प्लीज़ करके जो है आप खुद जाकर अपनी भर्ती को वहाँ आयोग से निकलवाइए। परंतु बात यह है कि आप आयोग नहीं जा सकते। ये ज्ञान जो दिया जाता है केवल कमेंट्स में दिया जाता है, क्योंकि यहाँ ना फेस से बात होती है और ना ही तुम इससे बात कर सकते हो। अगर फेस टू फेस बात हो तो फिर हम बात बताएं भी। समझ गए नहीं, क्या होता है यहाँ पर तो बस ऐसा होता है ना कि कहीं लिखा हुआ होता है कि यहाँ पर थूकना मना है, तो जान पूछ कर जो है ना बच्चे आदमी वहीं थूकता है, तो उससे प्रवृत्ति पता चलती है। तो इसलिए आप जरा सोच समझ के कमेंट्स किया करो सारी बातों को एनालिसिस करके, ठीक है। चलिए, फिलहाल मैं ऐसे लोगों को कभी भी नज़र में गलत नहीं देखता। वो अच्छा है कि कम से कम वो कुछ तो विचार रख रहे हैं। चलिए, जैसे भी कोई अपडेट मिलेगा और आगे अगर आप भी चाहते हैं कि समय समय पर जो है आपको अपडेट मिलता रहे, ये भी नहीं है कि करेक्ट है, ये जितनी जानकारी मुझे मिल रही है मैं उनके माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसे एक असद खान थे, उन्होंने मुझे कल बताया था, शायद उनके दोस्त का डीबी था, उन्होंने 25 बताया था, और कुछ बच्चे शाम को करा कर थे डीबी, उनसे पता चला। ये सुबह अभी का अपडेट लिया था हमने जैसे। तो इस तरीके से मैं भी नहीं हूँ कि मैं डीबी कर रहा हूँ, ये डीबी वालों को पता रहता है क्लियर, और उनसे तुम मालूम कर नहीं सकते, मगर एक एवरेज बता देते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि भाई आयोग में जब पूछते हैं अधिकारी नहीं क्लर्क जो होते हैं वही डीबी चेक करते हैं आपके डॉक्यूमेंट, जब उनसे पूछा था कितने, कह रहे 20-22 बच्चे अब्सेंट हो जाते हैं। 20-22 ऐसा बोल देते हैं, अगर 25 भी हो सकते हैं वो 27 भी हो सकते हैं, वो 18 भी हो सकते हैं, ऐसा भी। तो वो भी अनुमान से बताते हैं, करेक्ट आपको डाटा नहीं देंगे, कुछ भी कोई भी डाटा करेक्ट नहीं देगा आपको, ठीक है। चलिए, जैसा भी अपडेट होगा, अगर आप भी चाहते हो कि समय समय पर अपडेट आपको मिलता रहे तो चैनल को कर देंगे सब्सक्राइब, बेल आइकन कर देंगे ऑन। मिलते हैं अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।